करने वाले हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट गतिविधि पत्रक, जिसकी डेट है 24/2/2022। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने शिक्षक शिक्षिका का नाम लिखेंगे और उसकी कार्यपत्रक संख्या है 32। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है ए मेरे वतन के लोगों। निम्नलिखित लोकप्रिय गीत को लय के साथ पढ़िए और गीत में आए शब्दों के अर्थ और भाव को समझने की कोशिश कीजिए तथा इस गीत पर आधारित नीचे दिए गई गतिविधियों को कीजिए। मतलब इस जो हमको गीत दे रखा है इसको हमें ध्यान से पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं उनको भी करना है। तो चलिए गीत पढ़ते हैं। मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पर पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यही थी वो गीत। अब इसकी हम गतिविधि करते हैं जो हमें इसके नीचे दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखे तथा अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो आपको जो भी इसमें अर्थ मुश्किल लगे हुए हैं, इसके मतलब जैसे आप बोलने में उसको कठिनाई आ रही हो, वो आप लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए और फिर अपने शिक्षक शिक्षिका या फिर अपने परिवार के सदस्यों से पूछ लेना। तो हमें पहला मुश्किल लगा थोड़ा तिरंगा। ठीक है, दूसरा हो सकता है, दूसरा हो जाएगा शहीद। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा बलिदानी, बलिदानी। ठीक है,
अगर आपको कोई और भी मुश्किल लगा तो आप लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हमने गीत पढ़ा, उसका हमें कैसे विचार आए वो हमें लिखने हैं 5 वाक्य। ठीक है, तो हमारा पहला विचार आया कि हमारे देश की सीमा पे हमारी मतलब देश की सीमा पे हमारे पूरी कैसे हम जब घरों में बैठे होते हैं तो हमारी कैसे रक्षा करते हैं, और हम जब त्योहार मना रहे होते हैं तब भी वो दुश्मन से लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वो आए। तो पहला हो जाएगा हमारा इसमें कि हम जब घरों में बैठे होते हैं तब भी वो हमारे सैनिक लड़ते रहते हैं फौजी। दूसरा हो जाएगा जब हम फेस्टिवल त्योहार मना रहे होते हैं तब भी वो मतलब तब भी वो अपनी जान की कुर्बानी देते रहते हैं। तीसरा, वो अपनी कभी भी जान की परवाह नहीं करते और हमारे हिंदुस्तान को बचा के रखते हैं। चौथा, जिन्होंने ये गाया है और बोला है मतलब गाया है, लिखा और गाया है, वो बहुत जैसे उन्होंने कैसे शब्द यूज करे हैं वैसे वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 5 वाक्य हो गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, यह गीत किसने लिखा है और किसने गाया है? अपने घरों का सदस्य अथवा शिक्षिका से पूछकर लिखिए, यह गीत किसने लिखा है। तो इस गीत के लेखक हैं कवि प्रदीप। ठीक है, और इस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया है। और आप अपने इस मतलब अपने घर के सदस्य अथवा अपने शिक्षक शिक्षिका से पूछ लेना। ठीक है, आपका प्रिय गीत कौन सा है? तो मेरा प्रिय गीत यही है। और अपने आप उसे इतना पसंद क्यों करती हैं, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए तथा उस गीत को अपनी कक्षा में सुनाएं। तो मेरा पसंदीदार गीत यही है, ए मेरे वतन के लोग। और इसी में दूसरा क्वेश्चन में और आप इसे पसंद क्यों करते हैं, मतलब इसे आप पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि ये देश के बारे में हम इसलिए इसको पसंद करते हैं। इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो हाँ, इसका पहला वाक्य होता है कि इस गीत के लेखक प्रदीप जी हैं, कवि प्रदीप जी हैं, और इस गीत को लता मंगेशकर जी ने गाया है। दूसरा, ये गीत अपने देश पे निर्धारित है, मतलब अपने देश पे है ये। चौथा कि इससे हमारे चौथा कि हमारा देश इतना कि हमारा देश अपने सैनिकों पे इतना गर्व करता है। और पांचवा है कि हमारे सैनिक हमारी तन मन धन से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ये होगा इसके 5 वाक्य। और आप लिखा हुआ है कि इसमें लिखिए तथा उसे गीत अपनी कक्षा में सुनाइए। ये गीत अपनी कक्षा में जो आपको पसंद है वो ये गीत अपनी कक्षा में सुनाना चाहिए। यही हमारी आज की वर्कशीट। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए होए तो हमारी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय।